समंदर की लहरों पर बारूद की गंध और टेबल पर कूटनीति की बिसात। 11 अप्रैल शनिवार को दुनिया ने एक साथ दो मंजर देखे जब हार्मोज स्ट्रेट में अमेरिकी विध्वंसक और ईरानी मिसाइलें एक दूसरे को 30 मिनट की मौत का अल्टीमेटम दे रही थी। ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद के बंद कमरे में जेडी वैंस और जैरेड कुश्नर ईरानी दिग्गजों के साथ दिमागी जंग को लड़ रहे थे। आधी रात का वक्त था, इस्लामाबाद का एक बंद कमरा था और 21 घंटे की निरंतर बातचीत जो आखिरकार बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस वक्त में पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी पर थी, जहां मानवता के भविष्य का फैसला होने की उम्मीद थी। लेकिन जब बातचीत समाप्त हुई तो जो परिणाम सामने आया उसने शांति की अंतिम उम्मीद को भी ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई। वैंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया, यह समझौता न होना अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बड़ी बुरी खबर है। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच टूटी बातचीत, बेनतीजा रही इस्लामाबाद वार्ता। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही बातचीत खत्म हो गई और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बता दिया कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो सका। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. जेडी वैंस बोले, ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, डील के बिना लौट रहे। तो सुना आपने, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत आखिरकार टूट गई, जहां एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने साफ कह दिया कि 21 घंटे की बातचीत के बावजूद कोई भी समझौता नहीं हो पाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने अपने सामने रखी मेज को 2 बार थपथपाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया और साफ कर दिया, यह हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। अब देखना होगा क्या ईरानी इसे कबूल करते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत फेल। 21 घंटे की मैराथन वार्ता के बाद भी कोई डील नहीं। बातचीत का मैराथन दौर चला। बैठक में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, हार्मुज स्ट्रेट में आवाजाही और लेबनान में युद्ध को लेकर टकराव रहा और इस बैठक की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी और अमेरिका की ओर से बातचीत की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे थे और उनके साथ मौजूद थे ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर। ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ ने किया। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी डेलीगेशन में मौजूद थे। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. इस्लामाबाद वार्ता क्यों हुई विफल? किन मुद्दों पर नहीं बन पाई अमेरिका ईरान में बात? ईरान के सरकारी मीडिया की अगर माने तो अमेरिकी की गैर वाजिब मांगों ने इस युद्ध को खत्म करने की बातचीत को बाधित कर दिया। ईरानी मीडिया और अधिकारियों का कहना था समझौता इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका ने अत्यधिक और अवास्तविक मांगों को रख दिया। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि ऊपर से भले ही बातचीत ठहरी हुई दिखाई दे रही, लेकिन अंदर खाने
प्रक्रिया अब भी जारी है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो ये घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि भले ही बातचीत का आधिकारिक रूप से कोई परिणाम नहीं निकला हो, लेकिन कूटनीतिक प्रयास अब भी जारी हैं। लेकिन इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत हर पल दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेकर जा रही है। पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर पर बनी सहमति में मदद करने की अपनी सफलता का जश्न मना रहा, लेकिन दुनिया के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि यह महज एक मीटिंग नहीं बल्कि प्रेशर टैक्टिक्स का चरम था। इस तरफ युद्धपोत भेजकर ईरान की नब्ज टटोली गई, तो उस तरफ मेज पर शांति का आखिरी मौका दिया गया। बहरहाल हॉर्मुज की लहरों में फंसी शांति की नाव अब देखना रहेगा ईरान के एक जिद ने जब छुड़ाए अमेरिका के पसीने, तो आगे क्या निकलेगा समाधान।